इस वक्त घड़ी में समय हो रहा है 6:20 और साल है 2025। ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि 2025 चल रहा है लेकिन हम अभी तक उस सोच में डूबे हुए हैं, उस क्षण में डूबे हुए हैं जहां धर्म, जाति और अब तो भाषा के नाम पर भी विवाद हो रहा है। रिपोर्ट्स पुरानी हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये विवाद इस तरीके का शुरू हुआ है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके का विषय उठा करके लेकर के आते हैं और अपनी राजनीति में जो जहर है वो घोलने की कोशिश करते हैं। बीते दिन राशि मोरे का जो मामला सामने आया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, राखी सावंत की दोस्त हैं और इस वजह से भी काफी फेमस हुई थी क्योंकि राखी सावंत के दोस्त हैं और कई बार विवादों में भी आ चुकी हैं। बहरहाल अभी फिलहाल एमएनएस के साथ तगड़ा पंगा लेकर के राशि मोरे ने कहीं ना कहीं खुद को ये दिखा दिया है कि पीछे तो वो हटने नहीं वाली हैं। आज के समय में इस तरीके का विवाद जो खड़ा हो रहा है, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम कहाँ हैं, कैसी राजनीति से हमें दो चार होना पड़ रहा है, कैसी राजनीति लोग देख रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो लोग जो हिंदी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग जो हिंदी भाषा के नाम पर बदतमीजी पर उतर आए हैं, उन लोगों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपको एक एक करके वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसमें शिवसेना नेता संजय निरुपम जो है वो राशि मोरे के साथ है, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और जो मौजूदा हालात महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहां पे मोरे मैडम को लेकर यहां आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी के लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला न हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी न हो, भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का और कोई प्रयत्न न हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिल करके मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा, गिरफ्तारी क्यों? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है उसमें आज ताजा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सजा का अगर कोई केस बनता है तो उसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको तड़ीपार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया है। इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सजा होती है वो साल की सजा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उस गुनाहगार को, उस आरोपी को पूरी सजा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास
किया जा रहा है। धमकी आ रही है उसके लिए कोई नया? हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इनको धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो लोग धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप ज्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि इन धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है। और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है, जो उनको लगातार धमकी आ रही है। निरुपम साहब, जिस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले या हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये भी एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आप जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहां पे क्या नाम है नल बाजार जाइए, वहां भाईकला एरिया में जाइए और वहां पे डोंगरी पे जाइए और वहां सबको बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ, और ना बोले तुमको मार के दिखाइए। तो एक कमजोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पे प्रयत्न हो रहा है, वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। मेरा रोड में आज मन से बयान आया है, संजय राउत ने कहा है एकनाथ शिंदे कंडेम करे, जो निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दी है, नहीं तो अपनी दाढ़ी कटा ले। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। मैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ से निशिकांत दुबे के बयान का निषेध करता हूं। सर, मैडर रोड में आज महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, एक मोर्चा निकालना चाहते थे। पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता जमा हुए, काफी हंगामा हुआ। पुलिस का ये कहना था कि अगर हम परमिशन देते तो कुछ उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते थे। देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी दल, संगठन या व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इस नाते मनसे को भी अधिकार है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, वो प्रदर्शन के नाम पे, मोर्चा के नाम पर कहीं मारामारी न करे, कहीं हिंसा न भड़काए, इसलिए पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सभी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। अलग अलग विचार ही लोकतंत्र की ताकत होते हैं, लेकिन उन विचारों को रखते समय हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। मारामारी और जो असभ्य वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आज उनको रोका गया है तो कल अगर वो सही ढंग से बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उनको परमिशन देगी और उनको प्रदर्शन करने का अधिकार पूरा। अब हिंदी में आप जरा बोलिए। जी 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 मैं निरुपम जी के साथ में हूँ। हाँ बेटा जरा नहीं जी जी निरुपम सर ने जो बोला है अभी, मैं उनसे बिल्कुल ही साथ में हूँ। जैसे कि उनका कहना है, मेरा भी सेम ही कहना है कि हम मराठी भाषा का आदर करते हैं। मैं खुद एक मराठी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज पे कि मैं एक महाराष्ट्रन लड़की हूँ और वो मेरे लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी भाषा लोगों पे जबरदस्ती थोपूं, उनके कनपट्टी पे बंदूक लगा के उनसे अपनी भाषा बुलवाऊं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। जैसे कि सर ने बोला है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब पता है क्या हो रहा है, हमारा देश टोटली बट रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। इसका धीरे बंटवारा किया जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता खत्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कनाडा है। अब हम बट रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो। आज पुलिस स्टेशन में आई, क्या बात हुई? क्या कोई नया कंप्लेंट आपने दर्ज कराया है? जी अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ।
तो क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? डरने वाले दिख रही है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था, बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मंत्री के कार्यकर्ता आपके घर पे आए थे क्या? नहीं, मेरे घर पे नहीं आए हैं और ना स्टूडियो पे आए? मेरे हाँ जी वो मेरा जो मैं बिजनेस करती हूँ लोखंड वाला मार्केट पे, उनका ये था कि वो सीधा सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, मुझे रोड पे लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकियां दी थी, अगर तुम हमसे माफी नहीं मांगोगी तो हम आपको रोड पे लेके आएंगे, आपके स्टूडियो तोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ। वैसे कमाल की बात है कि देश की आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, और इस देश की आर्थिक राजधानी में देश के हर राज्य के हर इंसान का उतना ही योगदान है। ये आर्थिक राजधानी सिर्फ मराठियों की वजह से नहीं बनी, केवल मराठी भाषा की वजह से नहीं बनी। यहाँ बिहार के भी लोग हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, यहाँ पंजाब के भी लोग हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अपनी गंदी राजनीति के लिए ये जो नेता हैं वो एक भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से एक अभद्रता फैलाना और जात पात धर्म और भाषा के नाम पर राजनीति करना कहां तक उचित है, और क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? यह आर्थिक राजधानी केवल मराठियों की वजह से नहीं बनी है, ये इस राज्य को आर्थिक राजधानी बनाने में हर एक इंसान का उतना ही योगदान है। तो क्या ये जो नेता हैं जो कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं, क्या भरोसा किया जाए इन पर कि जब सरकार में आएंगे, जब हर तबके के लोगों के लिए इन्हें काम करना होगा, तब ये उनकी गुहार सुनेंगे? जब बिना सरकार में इनका ये हाल है, तब आगे क्या होगा? एमएनएस और शिवसेना जो उद्धव गुटके जो एक साथ मिलकर के सामने आई है और इस तरीके की राजनीति से दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने राज्य को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या आप कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में ये जो कुछ चल रहा है, आप कभी महाराष्ट्र में जाएंगे इस स्थिति में? क्या इस राजनीति को देखने के बाद महाराष्ट्र में वो हिंदी बेल्ट वाले लोग जाएंगे, वहां पर जाकर के काम करना पसंद करेंगे? और ये सवाल उनके लिए भी है जो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि आपके घर में शायद वो इंसान भी खाना बनाता होगा जो हिंदी भाषी है, आपका मकान बनाने वाला भी एक हिंदी भाषी है, आपके नीचे काम करने वाले हर वो लोग हिंदी भाषी हैं जो मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी बनाते हैं। उन पर सोचना, उन पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बार बार एमएनएस उठकर सामने आ जाती है और राज ठाकरे कुछ ऐसा विवादित बयान दे डालते हैं उन लोगों के लिए जो वहां पर काम करने के लिए आए हैं और उस राज्य को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अपना रिएक्शन हमारे साथ साझा जरूर करें।